हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटी पर और वर्क फ्रॉम होम जॉब है ये, आप लोग कर सकते हैं। सारी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको सूट करता है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम है housing.com। ये रियल एस्टेट की कंपनी है एक। विदेशों में भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है ये कंपनी। 1600 प्लस टीम इनके साथ जुड़ी हुई है और 24 ऑफिसेज हैं पूरे इंडिया के अंदर इनके। तो अच्छा काम कर रही है ये कंपनी। बेसिकली यहाँ पे जो काम होता है वो सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट का होता है, यानी कि जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड रियल एस्टेट में यही काम होता है, उनकी सेल परचेज के ही काम होते हैं। तो उसी में जॉब रोल निकला है वर्क फ्रॉम होम के लिए, वो है प्री सेल एग्जीक्यूटिव का। तो जान लेते हैं कि इस जॉब रोल के ऊपर कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहने वाली है। ये जो जॉब रोल है इसमें आपको आउटबाउंड कॉल्स करनी है, ठीक है। आउटबाउंड कॉलिंग का काम रहने वाला है। दिन के अंदर मतलब पर डे आपको 350 से लेकर 380 कॉल्स आपको डेली की करनी है। मतलब हाई प्रेशर रहेगा आपके ऊपर कॉलिंग का। इतनी कॉलिंग आपको पर डे करनी है, ठीक है। इसमें आपको लीड जनरेशन का काम करना है, यानी कि पहले आपको ऐसे कस्टमर्स फाइंड करने हैं जो कि इंटरेस्ट रख रहे हैं, प्रॉपर्टीज में कुछ परचेज करना चाहते हैं। उस तरह के आइडेंटिफाई करने के बाद उनमें से आपको फिर क्वालिफाई करने हैं। मतलब ये कस्टमर एक्चुअल में यहाँ पर इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको फाइंड करने के बाद आपको उनसे आगे बातचीत करनी है, यानी कि वहीं से लीड्स आपकी जनरेट होती हैं। कस्टमर से बातचीत करने के बाद आपको पता लगता है कि कौन से जो है वो एक्टिवली देख रहे हैं कोई प्रोजेक्ट को या वो इसमें इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो हर तरह के कस्टमर होते हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं वैसे ही टाइम पास के लिए सर्च कर रहे होते हैं, कुछ है कि वो प्रॉपर कुछ लेना ही चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट को, किसी प्रॉपर्टी को। तो उस हिसाब के कस्टमर आपने फाइंड करके लीड जनरेट करनी है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल है। तो ऐसी किसी कंपनी में अगर आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है तो आगे चल के आप खुद का भी काम कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया है, आपको जरूर ऐसी लाइन में भी आना चाहिए। इसके बाद है कि कस्टमर एंगेजमेंट। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने उससे बातचीत करनी है और वैसे ही प्रोजेक्ट्स के लिए उनको रेकमेंड करना है, जैसा उनका इंटरेस्ट है, जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो आपके जॉब रोल में ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली हैं। उसके बाद है कि डेटा मैनेजमेंट। जो भी आपकी बातचीत हुई वो डेटा मेंटेन करना, उसको अपडेट करना और सीआरएम सिस्टम के अंदर आपको काम करना, यानी कि ये सारे जॉब रोल में आपके रहने वाले हैं। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जॉब रोल में रहने वाली है। तो इस तरह का काम बेसिकली रहने वाला है यहाँ पर। अब जान लेते हैं कि इसमें जो कैंडिडेट हैं उसमें कैसी रिक्वायरमेंट चाहिए। नंबर 1 है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ये मेन बात है, इसमें ग्रेजुएशन मस्ट है। उसके बाद एक्सपीरियंस है 0 to 1 ईयर, यानी कि अगर आप फ्रेशर भी हैं पर ग्रेजुएट होने चाहिए। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आपको थोड़ा बहुत रियल एस्टेट्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आप फ्रेशर भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। और मैक्सिमम आपके पास 1 ईयर का भी अगर एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड, या सेल्स में पहले आपने कॉलिंग करी है, तो उस तरह का कोई एक्सपीरियंस है तभी भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की जो आपके अंदर क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी किसी भी स्ट्रीम में है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बस ये है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छे होने चाहिए। आपको हाई वॉल्यूम कॉलिंग को हैंडल करना है, यानी कि काफ़ी प्रेशर रहेगा कॉलिंग का, तो वो आपको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक नॉलेज आपके पास कंप्यूटर की होनी चाहिए, जिसमें एमएस ऑफिस, जिसमें कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और सीआरएम सॉफ्टवेयर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, उस टूल की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा काम उसी में होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके पास स्किल्स होने चाहिए। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए रियल एस्टेट के ट्रेंड्स की, यानी कि थोड़ी आपको मार्केट में बातचीत सुनते हैं उस तरह के ट्रेंड्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आप सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए और गोल ओरिएंटेड होने चाहिए। ये भी बात है कि ऐसे स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए ऐसे जॉब रोल के लिए। और इसमें बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं? बेनिफिट सबसे बड़ा यही है कि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आप घर से इसको कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको अट्रैक्टिव इंसेंटिव बनता है, वो सबको ही पता है। रियल एस्टेट में एक बार कामयाबी मिलती है तो इंसेंटिव इसके बहुत बड़े होते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल है। आप इधर अगर
अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, इसमें जो इंसेंटिव होते हैं वो लीड्स कन्वर्जन पर होते हैं। इस पर जो आपको इंसेंटिव मिलेगा वो लीड कन्वर्जन पर होगा, यानी कि लीड जो है वो कन्वर्ट हो जानी चाहिए एक कस्टमर के उसमें। ठीक है, इसमें आपको और क्या बेनिफिट है, आपको ट्रेनिंग्स मिलती हैं, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर मिलती हैं, तो काफी अच्छा स्कोप है। तो इस तरह से यही इसके मेन जो पॉइंट्स हैं यही इनको चाहिए। तो ये जो कंपनी है ये है गुरुग्राम में, यानी कि जो आपकी हायरिंग होगी वो गुरुग्राम में होगी, लेकिन आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। जो लोग भी दिल्ली एनसीआर के आसपास हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, दूर से भी कहीं करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है। इंडिया के अंदर आप कहीं से भी इसको कर सकते हैं। मेन है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में चाहे हो। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए, हिंदी और इंग्लिश पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, मेन बात है। सॉफ्ट स्पोकन आप होने चाहिए, और लीड जनरेशन का आपको काम करना है। जब आप किसी क्लाइंट से या कस्टमर से बात करते हैं तो वो उन प्रोजेक्ट्स के लिए राजी हो, इस तरह से लीड को आपको कन्वर्ट भी करना है। तो ये सारे स्किल्स आप में होने चाहिए। तो सेल्स का ही इसमें काम है, यानी कि जो जॉब रोल है वो प्री सेल एग्जीक्यूटिव का ही है। बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल है। जो लोग भी अभी फ्रेशर हैं, जस्ट अभी उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, उन्हें नहीं कुछ और समझ आ रहा, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स पे ऐसी कंपनी पर काम करना चाहिए उनको, क्योंकि एक बार आपने 1-2 साल यहाँ पर लगा लिए, एक्सपीरियंस हो गया, तो आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। बड़ी कंपनीज में भी जॉब कर सकते हैं और खुद का अपना भी कोई काम कर सकते हैं। तो ऐसे एक्सपीरियंस बहुत काम आते हैं। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, घर से आपको करना है और इंसेंटिव भी बढ़िया बनेंगे। और बस ये है कि वर्क का प्रेशर तो है, 350 to 380 कॉल्स आपको डेली लेनी है, तो ये प्रेशर तो रहेगा। कॉलिंग का ही बेसिकली काम है। बाकी आप अप्लाई करके जरूर देख सकते हैं जिनको भी इसमें इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहां से आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियोस आती हैं वो सारी एजुकेशनल पर्पज से आती हैं, आपको एजुकेट करने के लिए, आपको नॉलेज दे देने के लिए। ठीक है, लेकिन आपने सबसे पहले कंपनी के बारे में अच्छे से खुद रीड करना है, उसको समझना है कि कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, कंपनी क्या चाहती है, कंपनी कैसे वर्क करती है, सारा आपने समझना है। ये मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ, जब भी आपको कोई जॉब रोल के बारे में बताया जाता है, सबसे पहले आपने कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ना है, जॉब रोल के बारे में अच्छे से पढ़ना है, उसको समझने के बाद आप अप्लाई करिए। ठीक है, और जो भी वीडियोस चैनल के ऊपर आती हैं वो सारी एजुकेशनल पर्पज से आती हैं, आपको गाइड करने के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट ही हमारा सोर्स होता है कि जिस भी रोल के बारे में या जिस भी प्लेटफॉर्म के बारे में वीडियो में बताया जाता है, उसका जो सोर्स होता है वो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस प्लेटफॉर्म का या उस कंपनी का। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। सैलरी भी इसमें आपकी अच्छी बनेगी, सैलरी के बारे में हम बात नहीं करते हैं वीडियोस में, ये अच्छी बनेगी आपकी, और इंसेंटिव भी आपको अच्छे बनने वाले हैं। बस ये है कि आप के पास ये स्किल्स होने चाहिए, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में काम करने के लिए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी वीडियोस और दूसरों के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।